चौसर प्रथम संस्करण, किरदार कैसे बने। एक विशेष सूचना। इस वेब सीरीज के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, गांव, संस्था या चुनावी घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वेब सीरीज चौसर में। पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं। जनता अपना फैसला सुना चुकी है। कुछ सपने पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए, लेकिन हर चुनाव अपने पीछे कई कहानियां, कई रिश्ते और कई सीख छोड़ जाता है। कहते हैं कि चौसर की बिसात पर हर मोहरे की अपनी चाल होती है। हर खिलाड़ी अपनी जीत की उम्मीद लेकर मैदान में उतरता है, लेकिन अंतिम फैसला मोहरे नहीं करते, समय और नियति करते हैं। और समय तथा नियति भी परमपिता परमेश्वर की इच्छा के अधीन कार्य करते हैं। मार्च 2026। देवग्राम पंचायत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं, बच्चे स्कूल जा रहे थे और शाम होते ही चाय की दुकानों पर गांव की राजनीति से लेकर मौसम तक हर विषय पर चर्चा होने लगती थी। लेकिन इस बार माहौल में कुछ अलग था। लोग खुलकर नहीं कह रहे थे, पर सभी को आभास था कि चुनाव नजदीक हैं। अभी चुनावों की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन गांवों की चौपालों, चाय की दुकानों और मोबाइल फोन के व्हाट्सएप समूहों में चुनावी चर्चाएं शुरू हो चुकी थीं। इसी दौरान पंचायत के एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता श्री जसवंत सिंह जी ने जिला परिषद चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने पंचायत के लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से एक बड़ा व्हाट्सएप समूह बनाया। धीरे धीरे गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और विभिन्न वार्डों के लोग उस समूह का हिस्सा बन गए। देखते ही देखते वह समूह पंचायत की सबसे बड़ी डिजिटल चौपाल बन गया। समूह में विकास, सड़क, पानी, रोजगार और युवाओं के भविष्य को लेकर चर्चाएं शुरू हुईं। कई लोगों ने जसवंत सिंह जी से उनके विजन के बारे में पूछा। उन्होंने अपनी बात रखी, लोगों की राय सुनी और पंचायत की समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। लेकिन राजनीति का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। कुछ ही समय बाद परिस्थितियां बदलीं और जिला परिषद की चर्चा धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। फिर एक दिन अचानक नया संदेश आया। अब श्री जसवंत सिंह जी ने जिला परिषद की बजाय बीडीसी सदस्य का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। यह निर्णय पंचायत की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने इसे एक नई रणनीति माना, जबकि कुछ लोग इसे बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत समझने लगे। लोगों को लगा कि कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी ओर पंचायत की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे श्री सत्यम जी भी चुपचाप अपनी तैयारी कर रहे थे। वे कम बोलते थे, लेकिन उनके अनुभव और पुराने जनसंपर्क को लोग अच्छी तरह जानते थे। जहां एक ओर उत्साह और नई ऊर्जा दिखाई दे रही थी, वहीं दूसरी ओर अनुभव और स्थिरता का भरोसा भी मौजूद था। अब बीडीसी की चौसर पर दो मजबूत चेहरे आमने सामने दिखाई देने लगे थे। इसी बीच प्रधान पद की राजनीति भी आकार लेने लगी। सबसे पहले चर्चा हुई श्रीमती सविता जी की। पिछले चुनाव में पराजय मिलने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने एक बार फिर जनता के बीच जाकर अपना विश्वास पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया। उनके समर्थकों का मानना था कि इस बार परिस्थितियां पहले से अलग हैं। दूसरा चेहरा पंचायत की राजनीति का एक अनुभवी नाम था। वर्षों तक पंचायत का नेतृत्व कर चुकी कुमारी देवी जी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही थीं। उनके अनुभव, पुराने कार्य और लंबे राजनीतिक सफर ने उन्हें एक मजबूत दावेदार बना दिया था। तीसरा नाम था श्रीमती माया जी का। वे पंचायत चुनावों में लगातार सक्रिय रही थीं और हर चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती आई थीं। उनके समर्थकों का विश्वास था कि निरंतरता और संघर्ष एक दिन अवश्य परिणाम देंगे। चौथा और सबसे नया चेहरा था श्रीमती भावना जी का। युवा ऊर्जा, नई सोच और अलग पहचान के साथ उन्होंने पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखा। उनकी एंट्री ने चुनाव को और भी रोचक बना दिया। लोग जानना चाहते थे कि क्या यह नया चेहरा पुराने समीकरणों को बदल पाएगा। अब प्रधान पद के लिए 4 अलग अलग सोच, 4 अलग अलग यात्राएं और 4 अलग अलग सपने जनता के सामने थे। लेकिन चौसर की कहानी अभी अधूरी थी, क्योंकि अब बारी थी उप प्रधान पद की। अगर प्रधान पद पंचायत का चेहरा होता है, तो उप प्रधान उसकी रीढ़ माना जाता है। और इस बार इस पद के लिए भी पंचायत में चर्चाएं तेज हो चुकी थीं। सबसे पहले नाम सामने आया श्री जगदीश जी का।
जगदीश जी पंचायत की राजनीति में नया नाम नहीं थे। वर्षों तक लोगों के सुख दुख में शामिल रहने के कारण उनकी एक अलग पहचान बन चुकी थी। लोग उन्हें अनुभवी मानते थे और उनके समर्थकों का विश्वास था कि समय एक बार फिर उन्हें अवसर देगा। लेकिन राजनीति में केवल अनुभव ही सब कुछ नहीं होता। समय के साथ नई पीढ़ी भी अपनी जगह बनाती है और यहीं से कहानी में प्रवेश होता है श्री समर जी का। समर जी पिछले कुछ वर्षों से लगातार युवाओं के बीच सक्रिय थे। खेल प्रतियोगिताएं, सामाजिक कार्यक्रम, पर्यावरण अभियान और गांव के युवाओं को संगठित करने के प्रयासों ने उन्हें एक नई पहचान दी थी। उनके साथ एक नई सोच जुड़ी हुई थी। उनके साथ युवा शक्ति जुड़ी हुई थी और सबसे बड़ी बात, उनके साथ उम्मीद जुड़ी हुई थी। युवाओं को लगने लगा था कि अब पंचायत की राजनीति में उनकी आवाज भी सुनाई दे सकती है। लेकिन चौसर की बिसात पर एक और खिलाड़ी मौजूद था, श्री विक्रम जी। विक्रम जी का नाम पंचायत की राजनीति में सम्मान के साथ लिया जाता था। उन्होंने अपने वर्षों के अनुभव और जनसंपर्क से एक मजबूत आधार तैयार किया था। वे ज्यादा चर्चा नहीं करते थे, लेकिन लोग उनके बारे में चर्चा करते थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब स्थिति दिलचस्प हो चुकी थी। 2 बीडीसी चेहरे, 4 प्रधान पद के दावेदार और 3 उप प्रधान पद के संभावित चेहरे। कुल मिलाकर 9 प्रमुख किरदार, 9 अलग अलग यात्राएं, 9 अलग अलग सपने और एक ही मंजिल, जनता का विश्वास। दिन बीतते गए। चाय की दुकानों पर चर्चाएं बढ़ती गईं। कुछ लोग आंकड़े निकाल रहे थे, कुछ लोग पुराने चुनावों का हिसाब लगा रहे थे, कुछ लोग दावा कर रहे थे कि इस बार परिणाम पहले से तय हैं। लेकिन राजनीति में एक बात हमेशा सच रहती है, जो दिखाई देता है वही सच हो, ये जरूरी नहीं। धीरे धीरे चुनाव की तारीख नजदीक आने लगी। अब पंचायत की गलियों में पहले से ज्यादा हलचल थी। लोग एक दूसरे से मिलने लगे, पुराने मित्र फिर सक्रिय होने लगे, फोन कॉल बढ़ने लगे और व्हाट्सएप समूहों में संदेशों की संख्या भी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी पंचायत किसी बड़े घटनाक्रम का इंतजार कर रही हो। फिर एक सुबह वह खबर आई जिसका सभी को इंतजार था। चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो चुकी थी। अब चर्चा समाप्त हो चुकी थी। अब अनुमान समाप्त हो चुके थे। अब समय था मैदान में उतरने का। और यहीं से चौसर की असली शुरुआत होने वाली थी। क्योंकि अगले कुछ दिनों में कोई अपना नामांकन भरेगा, कोई अपना फैसला बदलेगा, कोई नया समीकरण बनाएगा और कोई ऐसा निर्णय लेगा जो पूरे चुनाव की दिशा बदल देगा। लेकिन वह कौन था और उसकी एक चाल ने पूरी चौसर को कैसे बदल दिया, यह जानने के लिए मिलते हैं अगले संस्करण में। चौसर द्वितीय संस्करण, नामांकन, वापसी और बदलते समीकरण।